बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सेकंड ईयर बियोलॉजी केमिकल कोऑर्डिनेशन से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था पिट्यूटरी ग्लैंड, और उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया केमिकल कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन, हार्मोन्स की बात की थी। थायराइड ग्लैंड नेक्स्ट ग्लैंड है। इस ग्लैंड में जब हम लोग इसकी पोजीशन देखें तो नेक रीजन में ये प्रेजेंट होती है। अगर एग्जैक्ट इसकी लोकेशन हम लोग देख लें तो ये हमारे पास ट्रेकिया के ऊपर पाई जाती हैं, और इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। मींस दैट कि इसका जो वेट है वो हमारे पास 25 ग्राम है। अगर हम लोग ये बात करें कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी तो वो है लिवर, जबकि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन की बात करें तो वो भी लिवर है। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड तो है, लेकिन ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में से लार्जेस्ट ग्लैंड है। और एंडोक्राइन की स्पेसिफिक अगर बात करें लार्जेस्ट ग्लैंड, तो स्पेसिफिकली लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज थायराइड ग्लैंड, जबकि स्मॉलेस्ट इसका जो ग्लैंड इसकी जो ग्लैंड है उसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। तो आपने जो वेट जब याद करती हो तो एक चीज मिस नहीं कर रही कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट था वो हम लोगों ने देखा था 0.5 ग्राम। इसी तरह थायराइड ग्लैंड का वेट है 0.25 ग्राम, यानी कि 25 ग्राम। और पैराथायराइड ग्लैंड जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका वेट होगा 0.05 ग्राम। तो ये 3 पॉइंट्स जो है एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, तो आप लोगों ने मिस नहीं करना और इससे कंफ्यूज भी नहीं होना। नेक्स्ट जो चीज है वो है थायराइड ग्लैंड के लोब्स। पिट्यूटरी ग्लैंड के हम लोगों ने 3 लोब्स डिस्कस किए थे। इसी तरह थायराइड ग्लैंड के हमारे पास होंगे 2 लोब्स। इन 2 लोब्स को आपस में मिलाने वाली जो स्टॉक है उस स्टॉक का नाम है एस्थमस। These 2 lobes of thyroid gland are interconnected with each other by isthmus. जब इस थायराइड ग्लैंड को हम लोग इसका सेक्शन ले लें, अच्छा देखें यहां पर थायराइड ग्लैंड के डायग्राम में आपको अल्फाबेट H नजर आता है, तो ये यहां पर एक H शेप स्ट्रक्चर है, ग्लैंड है, जिसे हम लोगों ने थायराइड ग्लैंड का नाम दिया है। जब इस थायराइड ग्लैंड की सेक्शन हम लोग ले लें तो इसका जो सेक्शन है इसमें हमें नजर आएंगे फॉलिकल्स। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलिकल्स। ये जो फॉलिकल्स आपको नजर आते हैं ये इनको हम लोगों ने ये जो स्फेरिकल मैंने बनाए हुए हैं ये फॉलिकल्स हैं, इनको फॉलिकल कहा जाता है। अगर इन फॉलिकल्स को हम लोग देख लें तो इन फॉलिकल्स के अंदर रेड कलर के क्यूबाइडल सेल्स हैं, क्यूबाइडल सेल्स रेड कलर के। इन रेड कलर के क्यूबाइडल सेल्स का नाम होता है फॉलिक्यूलर सेल्स, इनको फॉलिक्यूलर सेल्स का नाम देंगे। और इन फॉलिक्यूलर सेल्स के अंदर अगर हम लोग देख लें तो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। यहां पर देखें फॉलिकल के अंदर फॉलिक्यूलर सेल और फॉलिक्यूलर सेल के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसे नाम दिया जाता है कोलाइड का। अब फॉलिकल्स के दरमियान में अगर हम देख लें तो यहां पर स्पेस है, ये फॉलिकल ये फॉलिकल ये फॉलिकल, इनके दरमियान में अगर देखें तो ये स्पेस है। इस स्पेस में एक टिश्यू प्रेजेंट है, उस टिश्यू का नाम है स्ट्रोमा, और इस स्ट्रोमा के अंदर ब्लड वेसल्स होंगी। फिर अगर देख लें तो इस स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास कुछ सेल्स नजर आते हैं, छोटे छोटे सेल्स नजर आते हैं। इन छोटे सेल्स का नाम होता है पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। तो यानी हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर 2 तरह के सेल्स हैं। एक को हम लोगों ने नाम दिया फॉलिक्यूलर सेल्स का और दूसरे का नाम हमारे पास है पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। अब जो हार्मोन्स हैं थायराइड ग्लैंड का, उन हार्मोन्स की सिक्रीशन के लिए पैराफॉलिक्यूलर सेल्स एंड फॉलिक्यूलर सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां पर देखें हार्मोन्स में एक हमारे पास फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, दूसरे फॉलिक्यूलर सेल्स मैंने लिखे हुए हैं। जो फॉलिक्यूलर सेल है वो सिक्रीट करेगा थायरॉक्सिन। सिंपली अगर यहां पर मैं बात करूं तो the follicular cells are responsible for the secretion of thyroxine. Thyroxine is the derivatives of amino acid. अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव है थायरॉक्सिन। इसमें हम लोग पढ़ते हैं T4 and T3, टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4
एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन T3। इनकी फॉर्मेशन जो है वो होती है हमारे पास एक अमाइनो एसिड से, जिसे हम लोग नाम देते हैं टायरोसिन। यानी कि टायरोसिन अमाइनो एसिड की आयोडीनेशन से बनेगा थायरोक्सिन T4 एंड T3। यानी अगर आप लोग बात करें तो हमारे पास इस तरह के, ये फर्ज करो टायरोसिन है, इस टायरोसिन के साथ अगर आयोडीन जो है वो आकर बाइंड हो जाए तो उस कंडीशन में जो हार्मोन बनेगा उसे हम लोग नाम देंगे थायरोक्सिन का। अगर 3 आयोडीन अटैच्ड है तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन, अगर 4 अटैच्ड हैं तो 3 अटैच हैं तो ट्राई, जबकि 4 अटैच है तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन होगा। फिर नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास जो हार्मोन है वो है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, इन पैराफॉलिकुलर सेल्स का काम होगा टू सिक्रेट द थायरोकैल्सिटोनिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन? तो इट इज हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन मींस कि ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करेगा बाय डिक्रीजिंग कैल्शियम लेवल। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ज्यादा है तो उसे कम करने का काम होगा थायरोकैल्सिटोनिन का। इस थायरोकैल्सिटोनिन जो में हमारे पास टोटल 32 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और दूसरी बात यह कि यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक विद पैराथायराइड हार्मोन। मतलब क्या है एंटागोनिस्टिक का? ये पैराथायराइड हार्मोन का उलट काम करेगा। मतलब ये हुआ कि थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करके मेंटेन कर रहा है, जबकि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करके मेंटेन कर रहा है। फर्ज करो हमारे बॉडी में हमें चाहिए था 30 mg ऑफ कैल्शियम इन 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में, तो उससे अगर एबोव क्रॉस कर जाए इसकी कंसंट्रेशन कैल्शियम की तो उसको मेंटेन करना काम होगा थायरोकैल्सिटोनिन का। अगर 30 से कम हो तो उसको बढ़ाने का काम होगा पैराथायराइड हार्मोन। ये था हमारे पास थायरोकैल्सिटोनिन के फंक्शन और व्हाट इज थायरोकैल्सिटोनिन। दूसरी बात यहां पर जो मेन चीज है वो हमारे पास है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन जो है, यानी कि इसका जो रोल है वो 2 जगहों में रोल है। एक तो मेटाबॉलिज्म में रोल है, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। दूसरा जो इसका रोल है वो है डेवलपमेंट में रोल। जब मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यह करता है कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की कैटाबॉलिज्म करेगा कौन? थायरोक्सिन। और दूसरी बात सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन लिवर। लिवर में जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस है वो भी करेगा कौन? थायरोक्सिन। तो सिंपली अगर बात कहूं तो मैं कहूंगा कि कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, थायरोक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम किसका है? थायरोक्सिन का काम है। डेवलपमेंट में क्या काम है? तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को डेवलप कर रहा होता है। फिर दूसरी बात जो है स्केलेटल मसल को, इसी तरह हमारे पास जो मस्कुलर सिस्टम है स्पेशली वो मस्कुलर सिस्टम को जो है उसका डेवलपमेंट जो है वो किसके अंडर आता है? थायरोक्सिन के अंडर आ जाता है। तो ये 2 काम जो है थायरोक्सिन के थे। अब थायरोक्सिन अगर कम हो या फिर ज्यादा हो तो उस केस में कौन कौन सी डिजीजेस काज होंगी, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, उसके लिए मैंने लफ्ज लिखा हुआ है डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में या तो थायरोक्सिन जो है वो ज्यादा सिक्रीट होगा तब भी डिसऑर्डर, अगर थायरोक्सिन जो है कम सिक्रीट है तो तब भी डिसऑर्डर होगा। अगरचे थायरोक्सिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है मींस दैट लेस सिक्रीट हो रहा है मींस दैट हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म हाइपो लो, तो हाइपोथायराइडिज्म का मतलब कम सिक्रेशन हो किसकी? थायरोक्सिन की। ठीक। दूसरी बात, अगर जो थायरोक्सिन है उसकी हायर सिक्रेशन हो तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ज्यादा सिक्रेशन को हाइपरथायराइडिज्म,
लेस सिक्रीशन को हाइपोथायराइडिज्म का नाम देते हैं। अब लेस सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन जो है, वाई लेस सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, तो बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। एज हम लोगों ने बात की कि थायरॉक्सिन जो है वो बनती है आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड से। तो अगर आयोडीन की कमी है, इसका मतलब थायरॉक्सिन जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट चीज, अगर थायराइड ग्लैंड जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन ना कर सके, डिस्टर्ब हो, तो उस केस में भी हाइपोथायराइडिज्म होगा। तीसरा केस, लेस अमाउंट ऑफ TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन या फिर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी लेस सिक्रीशन की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म होगा। मींस दैट थायरॉक्सिन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। अब अगर हाइपोथायराइडिज्म है, कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म है, तो उस केस में कौन कौन सी बीमारियां काज होंगी? तो उनमें हमारे पास सबसे पहली जो बीमारी है वो है गाइटर की। तो गाइटर आप लोगों को भी पता है, बहुत सारे केसेस हमारे फिजिकल लाइफ में जो है हम लोग देख रहे होते हैं लोगों के। तो यहां पर एक आगे की तरफ प्रोजेक्शन सी होती हैं, उसको असल में थायराइड का गाइटर का नाम दिया जाता है। तो यहां पर गाइटर में एक मैंने डेफिनेशन लिखी है, द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड बिकॉज ऑफ लेस आयोडीन सिक्रीशन या बिकॉज ऑफ लेस आयोडीन अवेलेबिलिटी। अगर आयोडीन जो है वो लेस अमाउंट में अवेलेबल है, इसका मतलब लेस अमाउंट में अवेलेबल है तो हाइपोथायराइडिज्म होगा, और इस केस में इनलार्जमेंट होगी थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड जब इनलार्ज हो जाए तो उस कंडीशन का नाम है गाइटर। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? तो सिंपली आयोडाइज साल्ट को यूज करो तो ये थायराइड गाइटर जो है वो कम होगा या फिर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चीज है केरेटिनिज्म। केरेटिनिज्म असल में बच्चों में होती है ये डिजीज, डेवलपमेंटल डिजीज है जिसमें मेंटल रिटार्डेशन होगी। ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, तो मेंटल रिटार्डेशन होगी, लेस IQ लेवल होगा और स्पेशली कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि लेस BMR में बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उस वजह से कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। सिमिलरली डिलेड प्यूबरिटी भी पॉसिबल है। नेक्स्ट जो डिजीज है हाइपोथायराइडिज्म की वो है मैक्सिडीमा। मैक्सिडीमा इज आल्सो नोन एज गर्ल्स डिजीज। अब इस गर्ल डिजीज में होता क्या है? मेटाबॉलिक रेट जो है कम हो रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि थायरॉक्सिन का लेवल क्या है? कम है। तो थायरॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हम लोगों ने अभी बात की, रिस्पॉन्सिबल है कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म कर रहा था, लेकिन इसकी जो सिक्रीशन है वो क्या है? कम है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? लेस बेसल मेटाबॉलिक रेट है, तो पफिनेंस होगी। पफिनेंस जानते हैं आप लोग भी, ये सूजे हुए से हाथ, बॉडी जो है थोड़ी सी सूजी हुई होगी, स्पेशली जो है क्या कहते हैं बच्चों में होगी। बिफोर जो प्यूबरिटी बात करें हम लोग, तो चिल्ड्रंस के अंदर होगी। फिर अगर BMR लेस है, मींस दैट कि मेटाबॉलिज्म का रेट जो है वो कम है, तो इसका मतलब वेट गेन होगा। ठीक, फिर दूसरी बात जो है एडिमा होगा। एडिमा कहा जाता है एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी टिश्यू, एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू में एक्सेस फ्लूइड का अकोमुलेशन होना, इसे हम लोग एडिमा का नाम देते हैं। यहां तक हम लोगों ने बात की हाइपोथायराइडिज्म की। अब अगर हम लोग बात करें हाइपरथायराइडिज्म की, तो आपके जो कोर्स के हिसाब से यहां पर जो डिजीज दी गई है वो है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज दी गई है। ग्रेव डिजीज का जो सिम्टम है वो हमारे पास है एक्सॉप्थाल्मिक गाइटर। एक्सॉप्थाल्मिक गाइटर, यहां पर ये जो एक्सॉप्थाल्मिक गाइटर है इसका मतलब क्या है? तो प्रोट्रूजन ऑफ आई बाल, आई बाल का बाहर की तरफ निकलना। तो ये जो आई बाल का बाहर की तरफ निकलना है वो उस डिजीज का नाम क्या है? ग्रेव्स डिजीज है। अब ये ग्रेव डिजीज असल में है क्या? सिंपली तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि अब आई बाल का बाहर निकला ग्रेव डिजीज है, तो ये तो सिम्टम है, लेकिन इस डिजीज में होता क्या है? तो इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का क्या मतलब? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात हमारा जो इम्यून सिस्टम है
वो हमारे बॉडी के खिलाफ काम कर रहा होता है। वैसे इम्यून सिस्टम का काम होता है डिफेंस करना, लेकिन ये डिफेंस ना करे, उसके अगेंस्ट का काम करे, तो उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का नाम देते हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें इम्यून सिस्टम मिमिक करेगा किसका, TSH का, यानी कि इम्यून सिस्टम खुद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो कम है, लेकिन थायराइड स्टिमुलेटिंग की जगह मिमिक्री कर रहा है कौन, हमारा इम्यून सिस्टम। जब इम्यून सिस्टम थायराइड स्टिमुलेटिंग की मिमिक्री करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि थायरॉक्सिन जो है वो कंटिन्यूसली रिलीज होगा, सिक्रीट होगा। थायरॉक्सिन जो है सिक्रीट तब होगा जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है थायरॉक्सिन की रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर जब हमारा इम्यून सिस्टम मिमिक्री करे किसके, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, जब इसकी मिमिक्री करता है तो उस वक्त थायरॉक्सिन की जो सिक्रीशन है वो कंटिन्यूसली हो जाती है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया हाइपरथायराइडिज्म। और इस हाइपरथायराइडिज्म में जो बीमारी डिसऑर्डर जो होगा उसे हम लोग नाम देते हैं ग्रेव्स डिजीज। अब ग्रेव डिजीज में और क्या क्या होगा, तो ग्रेव डिजीज में मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज है इसका मतलब वेट जो है वो लॉस होगा। जब वेट लॉस हो रहा है तो एनर्जेटिक बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म, ठीक। लेकिन दूसरी बात मैंने लिखा है लीन का मतलब पतला होगा, खा के भी पतला ही रहेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट है, तो जल्दी जल्दी चीजें जो है वो डाइजेस्ट होकर, और दूसरी बात हीट जो है साथ में रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो लास्ट में एक और आप याद रखें कि स्वेटिंग भी होगी। मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज्यादा, मेटाबॉलिज्म का रेट जो है वो ज्यादा हो तो स्वेटिंग भी होगी, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। तो यहां तक हम लोगों ने बात की थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स देखें, थायराइड ग्लैंड का जो क्या कहते हैं, इसका जो सेक्शन है वो भी हम लोगों ने देख लिया, साथ में इसके हार्मोन्स को भी डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट जो ग्लैंड है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से मैं आज के लिए इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।